यहाँ पर ये इसका फर्स्ट गियर है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर तीसरा है। और सर मैं क्रॉस देख रहा था, इसमें आपने काफी बड़े बड़े क्रॉस दे रखे हैं ये। हाँ जी, हाँ, क्रॉस भी टूटने की कॉमन प्रॉब्लम है वुड चिपर मशीनों में, क्योंकि इसने लकड़ी अंदर लेके जानी है, इसने कोई फसल या कोई चारा नहीं काटना जी। भाइयों आज हम पहुंचे हैं जीएस एग्रोटेक कमालपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब में। दोस्तों आपने मार्केट में वुड चिपर मशीन, वुड स्प्लिटर मशीनें बहुत देखी होंगी, मगर आज हम जो मशीनें लेकर आए हैं वो सबसे अलग और सबसे एडवांस हैं। इन मशीनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ कंपनी के ओनर गुरप्रीत सिंह जी हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जहां भी जा रहे हैं इंडिया के कोने कोने में जीएस टोका की बात हो रही है। हाँ जी। ऐसा क्या है इस जीएस टोका में जो मार्केट में किसान इतना पसंद कर रहे हैं इसको? सर जितना भी हमने मशीन को मैकेनिज्म दिया है सारा हैवी ड्यूटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेसिस की जी। मार्केट में जितनी मशीनें बनती हैं, कोई 4 इंच की चेसी लगाता है, कोई 5 इंच की, हमने 6 इंच की चेसी लगाई है और इसको अंदर से भी हमने प्लेट लगा के बंद किया जी। देखिए, क्योंकि इसने लकड़ी काटनी है, कोई फसल नहीं काटनी। इसकी वजह से इसमें मशीन में वाइब्रेशन काफ़ी है, चेसिस में जो है क्रैक होने की समस्या आती है जी। तो इसीलिए हमने चेसिस इतनी हैवी ड्यूटी लगाई है। और उसके बाद जितना भी फैब्रिकेशन दिया है हमने मशीन को, ये शीट जो लगाई है ये हमने 5 mm की लगाई है, नीचे वाली 8 mm की लगाई है जी। ठीक है जी। और देखिए 3 बेल्ट वाली हमने हैवी ड्यूटी पुली दी है इसमें। और जो मेन शाफ्ट का बैरिंग है इसका जी, मेन शाफ्ट जो होती है इसका बैरिंग है। मार्केट में जितनी मशीनें बन रही हैं, कोई 10 नंबर लगा रहा है, कोई 11 नंबर लगाता है, हम 12 नंबर बैरिंग लगा रहे हैं। उसका शाफ्ट का साइज़ भी मोटा हो गया और बैरिंग का साइज़ भी हैवी हो गया, और जो इसका ब्रैकेट है बैरिंग का वो भी हैवी हो गया जी सर। हाँ जी। तो हमारे किसान भाई को इसके जो व्हील दिए गए हैं इनके बारे में बताइए सर। जो हम इसमें व्हील यूज़ कर रहे हैं, देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, 50 mm मोटा व्हील है। इतना मोटा व्हील कोई भी कंपनी नहीं यूज़ करती। और इसमें 2 व्हील सिस्टम है, ये एक 30 mm वाला है, एक ये 50 mm वाला है। और इसमें जितने भी हमने ब्लेड दिए हैं हाई कार्बन स्टील के ब्लेड हैं और TBS के बोल्ट दिए हैं। इस व्हील का वजन 4.5 क्विंटल है कंप्लीट का जी सर। और इसके बाद जो हेड है हमारा, आप इधर से हेड का डिज़ाइन देखिए, हेड किसी भी कंपनी में देखने को नहीं बिल्कुल सर। मार्केट में हेड देखता हूँ, ये पता नहीं क्या लगा रखा है आपने। इसका जो स्प्रिंग है ना, आपको मोस्टली कंपनियों में देखने को मिलेगा। जो हेड होता है उसमें जो ऊपर वाला ऐसे इस तरीके से स्लाइडिंग करता है जी। और उसकी जो स्लाइड होती है ना, 2-4 महीने चलने के बाद घिस जाती है। ये इस तरीके से स्लाइडिंग नहीं होती इसमें जी सर। इसके बाद देखिए इसका मशीन का आप हेड देखिए, इस तरीके का हेड आपको किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आप कॉमनली देखोगे अदर कंपनी में, तो इसमें जो है ये बैरिंग होता है जो ऊपर से स्लाइड करता है इस तरीके से जी, ऊपर नीचे होता है। उसकी जो स्लाइड होती है वो घिस जाती है कुछ टाइम के बाद, 2-4 महीने चलने के बाद। इसमें ऐसी कोई मेंटेनेंस नहीं निकलती। इसमें यहाँ से पेन से मूव होता है, इस तरीके से उठता है जी। इसकी हेड की कोई मेंटेनेंस नहीं है। और स्प्रिंग होते हैं उसके ऊपर, इसके हमने स्प्रिंग भी साइड पर दिए हैं। इसकी ना तो स्प्रिंग की कोई मेंटेनेंस है, ना इसकी कोई हेड की मेंटेनेंस है। और जो बैरिंग है अदर कंपनी में क्या करते हैं कि 7 नंबर या 8 नंबर बैरिंग देते हैं, हमने इसमें 9 नंबर बैरिंग दी है। FK कंपनी के बैरिंग है और मोटी शाफ्ट है जी सर। हाँ जी। और सर अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो वो इसमें कितनी थिकनेस, कितनी मोटाई वो रहती है सर? ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा 5 mm है, 5 mm का है। नीचे वाला भी 8 mm का है। और ये इसका हॉपर है, ये भी 5 mm का है जी। और इसमें जो हमने फीडिंग रोलर दिए हैं, अदर कंपनी में 6 इंची के रोलर होते हैं, ये हमारे 8 इंची के हैं जी। क्योंकि रोलर की टूटने की समस्या भी बहुत ज़्यादा आती है, ये स्लिप भी मारते हैं। और सर मैं गियर देख रहा था आपका। हाँ जी। तो गियर बॉक्स आपने काफ़ी बड़ा दे रखा है इसमें, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये जो गियर बक्सा है ये हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया है। बाकी कंपनियां क्या करती हैं कि छोटा सा गियर बक्सा लगा देते हैं, 7 नंबर की शाफ्टें होती हैं, और आगे उसके एक डिस्पोजल गियर लगा देते हैं जीप का, महिंद्रा का पुराना गियर। उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा निकलती है। हमने इसी गियर का साइज़ बड़ा कर दिया, इसमें हैवी ड्यूटी गरारी डाल दी और 9 नंबर की शाफ्टें डाल दी EN 353 की, और इसको 3 स्पीड यहाँ से ही दी। अभी ये दूसरे गियर बॉक्स में है जी। यहाँ पर ये इसका फर्स्ट गियर है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर तीसरा है। और सर मैं क्रॉस देख रहा था, इसमें आपने काफी बड़े बड़े क्रॉस दे रखे हैं ये। हाँ जी, हाँ, क्रॉस भी टूटने की कॉमन प्रॉब्लम है वुड चिपर मशीनों में, क्योंकि इसने लकड़ी अंदर लेके जानी है, इसने कोई फसल या कोई चारा नहीं काटना जी। इसीलिए हमने इसने इतने हैवी ड्यूटी क्रॉस दिए हैं। और सर जो मार्केट में वुड चिपर देखता हूँ उसमें हिस्से बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं। हाँ, आपके यहाँ पे हिस्से पे भी एक स्प्रिंग लगा रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, हिस्से के बारे में बताइए सामने को। बाकी तो 2 इंची एंगल का हिस्सा बना के लगाते हैं, लेकिन हमने 4 इंची पाइप का हिस्सा दिया है। 5 mm मोटा पाइप है इसका जी। ठीक है जी। और 15 किलो वाला हमने इसमें रिम दिया है, और हैवी ड्यूटी नया टायर दिया है 616 का जी।
क्योंकि मशीन को फील्ड में भी लेके जाना है। मशीन में, हमारी मशीन में वजन भी ज़्यादा है। मार्केट में ज़्यादातर जितनी मशीनें बनती हैं उसमें 13-14 कुंटल वजन होता है, हमारी मशीन में 17 कुंटल से ऊपर वजन है। ये मॉडल दिखाया। और आपका एक नया मॉडल दिख रहा था, ये कौन सी खड़ी है ये पीछे वाली? इसमें मशीन तो ये सेम ही है, लेकिन उसके पीछे हॉपर लगा हुआ है, इसके पीछे हमने कन्वेयर सिस्टम दिया है। इन दोनों मशीनों में ये फ़र्क है कि जो मशीनें फील्ड में चलती हैं, ज़्यादातर जंगल में चलती हैं, तो उसमें डायरेक्टली पेड़ लगाना है, उसकी टहनी के साथ ही उसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि लकड़ी के पीस छोटे होते हैं, लंबे होते हैं या कटे हुए होते हैं, जैसे आरा की वेस्टेज होती है, 100 मिल हम जिसको बोलते हैं, उसमें 3-3, 4-4 फीट के जो पीस होते हैं वो इसमें आप लगा सकते हो। जो छोटे पीस, बड़े पीस आप लगा सकते हो उसमें। जी सर। हाँ जी। तो सर मैं एक यहाँ पे देख रहा था, जैसे कि ये लकड़ी काटने वाली मशीन लग रही है मुझे, है ना? ये क्या मशीन है, ये कौन सी मशीन है? पहली बार देख रहा हूँ इतनी बड़ी, ये बड़े बड़े ब्लेड वाली। इसको हम बोलते हैं जी वुड स्प्लिटर मशीन। जी। ये लकड़ी को, जो बड़े साइज़ की लकड़ी होती है, जैसे 18 इंची, 20 इंची और 30 इंच तक की लकड़ी को ये फाड़ देती है। जैसे वुड चिपर मशीन में 6 से 7 इंच मोटी लकड़ी अंदर नहीं जाती। कई बार क्या होता है कि मटेरियल ऐसा होता है कि उसको यूज़ करना इसमें ईजी नहीं होता, तो उसको हम दो बार में फाड़ के या 4 बार में फाड़ के उस मशीन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप इसका प्लेटफार्म देखिए कितना हैवी ड्यूटी है। इसका जो नीचे का गार्डर है वो भी बहुत हैवी है, और जिसमें 20 mm की ऊपर प्लेट लगी हुई है। ये लकड़ी को रखने के लिए जो सपोर्ट चैनल है, ये भी देखो आप कितने हैवी ड्यूटी लगे हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ इसकी है जैक देखिए आप कितना हैवी ड्यूटी लगा हुआ है। और इसकी 4.5 फीट लंबाई है। इसमें 3 फीट का भी आता है जैक, 4 का भी आता है, 4.5 का भी आता है। और इसका ये जो लकड़ी को पुश करने वाला सिस्टम है, देखिए इसकी प्लेट देखिए, ये 30 mm की प्लेट है, कितनी हैवी ड्यूटी है, क्योंकि इसके ऊपर जोर जो पड़ना है, इसके ऊपर मेन पड़ना है जी। लकड़ी को पुश करना है इसने ब्लेड की तरफ। और उसके बाद हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक टैंकी दी है, टैंकी के साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर दी है, और बढ़िया कंपनी का हमने पंप दिया है, हाइड्रोलिक पंप। तो कितनी हैवी लगाई है, और पिन भी बहुत हैवी लगाई है। और इसके आगे स्पेशली हमने रूले दिए हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि ये स्टक हो जाता है यहाँ पर, तो ये रोलर की वजह से, मतलब जैसे रोलर घूमेगा तो इजीली पुश होगा। जी सर। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिस्सा मैं काफ़ी देख रहा हूँ, काफ़ी हैवी बना रखा है आपने। हिस्सा इसमें भी हमने 4 इंची का लगाया है, और सेम टायर सेम रिम लगाए हैं जो वुड चिपर में हमने लगाए हैं। और हाइड्रोलिक पंप है, वो भी काफ़ी बढ़िया कंपनी का हमने ब्रांडेड लगाया है। और इसमें हमने 10 HP की मोटर दी है। ये इसकी हाइड्रोलिक टैंकी है जी, और ये इसका स्टार्टर है मोटर को स्टार्ट करने के लिए जी। इस मशीन को आप मोटर के साथ भी चला सकते हो और ट्रैक्टर के साथ भी चला सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ भी चला सकते हैं। हाँ जी। और ट्रैक्टर के साथ चलाना हो तो कैसा सर वो उसको चला सकते हैं, कैसे? मतलब ट्रैक्टर PTO के साथ चलेगा सर, वो उसमें बस खाली पंप चेंज होगा इसका जी। हाँ जी। सर जैसे आपने हमें मशीन के बारे में जानकारी दी, तो थोड़ा सा हमारे किसानों को भाई कुछ ये भी बताए भी, जो हमने वुड चिपर आप मशीन दिखा रहे हैं, इनमें कैपेसिटी कितनी रहती है, कितना, कौन सा ट्रैक्टर चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसकी कैपेसिटी है जी 1 घंटे की 5 टन की। दिन भर में आप कम से कम अगर 8 घंटे मशीन चलाते हो, 30 से 35 टन माल इसके साथ आप चिपिंग कर सकते हो जी। बाकी ट्रैक्टर इसके लिए 40 या 45 HP का चाहिए लोड के हिसाब से। कई बार लकड़ी में भी डिफरेंस आता है, जैसे जूली फ्लोरा है जिसको हम बबुल बोल देते हैं, वो हार्ड होती है, उसके लिए ट्रैक्टर का ज़्यादा लोड पड़ता है जी सर। और नॉर्मल जो होती है लकड़ी, उसके लिए लोड कम रहता है ट्रैक्टर के ऊपर। अगर सर हम बिजनेस की बात करें तो दिन भर में इन मशीनों से कितना पैसा किसान भाई कमा सकता है? आज की डेट में इन मशीनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जी मार्केट में, क्योंकि काफ़ी तरह की इंडस्ट्रियाँ जो हैं, जैसे ईंट भट्ठा इंडस्ट्री होगी, बॉयलर इंडस्ट्री होगी, ब्रिकेट इंडस्ट्री होगी, उनमें इसका जो वुड चिप्स होता है एज ए फ्यूल काफ़ी यूज़ होता है। तो किसान भाई इसके साथ बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, जैसे 10 से 15 हज़ार रुपये एक दिन का मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं काम करके। क्या बात। कैसे सर किसान भाई आप ले सकते हैं मशीनें? हमारी कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं जी, और ओवरऑल इंडिया में हमारे डीलर भी हैं। जैसे किसान हमको कांटेक्ट करते हैं, हम उनको अपने डीलर का नंबर भी दे सकते हैं, जहाँ से अगर डीलर हमारा नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से भी हम मशीन जो है भिजवा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जी सर, सर आपका धन्यवाद। हाँ जी। आपने हमें और किसान भाई को जानकारी दी। हाँ जी। किसान भाइयों, अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, एक दिन में 15,000 20,000 पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो जुड़िए GS कंपनी के साथ। GS कंपनी में आपको वुड चिपर की हर मशीन मिलने वाली है, जैसे कि वुड स्प्लिटर मशीन मिलने वाली है, वुड
चिपर मशीन मिलने वाली है, और बड़े भट्ठे के लिए आपको प्लांट लगाना हो तो भट्ठे वाली बड़ी मशीनें, बड़े फैन मिलने वाले हैं आपको। सभी मशीनें एक ही जगह पे मिलने वाली हैं, जीएस एग्रो इंडस्ट्री, कमालपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब में। कंपनी के नंबर हैं स्क्रीन पे मिल रहे हैं, इन पर बात कर आप जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।